So hello guys, today we will study about NAND gate, how NAND gate is called as universal gate. In this video, in this lecture, we will prove how NAND gate is called a universal gate. So let's start the proof. And, or, and not are sufficient to implement any digital system. That is, we can create any digital system using and, or, and not gate. And if we can convert NAND to these three gates, we can say that the circuit can be implemented by NAND alone, which is NAND can, if we convert NAND into AND, OR and NOT gate, we can say it is an universal gate. तो NAND गेट को इस बार हम NOT गेट में कन्वर्ट करने वाले हैं. NAND गेट का एक्सप्रेशन होता है A एंड B का कॉम्प्लीमेंट. अब NAND गेट को NOT गेट में बनाना है, तो इसमें बोथ द इनपुट्स को अगर सेम कर देते हैं तो एक्सप्रेशन ऐसा बनता है A एंड A का कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट. और इससे ये पता चला कि अगर हम इनपुट को, इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ NAND इज सेम, if both the input of NAND is same, then we get NOT gate, which is A complement. तो NOT गेट का NAND से NOT बनाने में जो सर्किट डायग्राम बनेगा उसका ऐसा फिगर बनता है. दोनों का इनपुट सेम हो गया, A गया, A का इनपुट सेम, और NAND जोड़े, और यहाँ पे हमको आउटपुट में मिलता है A कॉम्प्लीमेंट. सो नेक्स्ट इज NAND गेट को AND गेट में कैसे कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे NAND का बुलियन एक्सप्रेशन विच इज A एंड B का कॉम्प्लीमेंट. अब हमें लिखना है AND का लिखते हैं, तो ये सिंपली A एंड B आ रहा है. इसके बाद इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इस सिंपली सबसे पहले हम A इनपुट लिए, B इनपुट लिए, NAND में गया, फिर इसे हमें सिंपली कन्वर्ट करना है, नॉट से पास कराना है. तो अगर NAND गेट को हम NOT गेट से पास करते हैं तो हमें AND गेट मिल जाना चाहिए, और हमें NAND से NOT बनाने का प्रोसीजर यहाँ पता चल चुका था. तो अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे प्योरली NAND गेट वाले में. तो ऐसा दिखेगा, वो देखिए, A इनपुट, B इनपुट एंड NOT गेट बाय AND गेट. फाइनली द आउटपुट इज A एंड B. हम देखेंगे कि NAND गेट को OR गेट में कैसे बदलते हैं. NAND गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरीके का, और OR गेट का कुछ इस तरीके का. अगर हम NAND गेट का बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं तो वो ऐसा दिखेगा, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके का दिख रहा है. और इससे OR गेट में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा. इसका इनिशियली अगर हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट होता और A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो A बनेगा. तो हमें इस वाले NAND गेट में हमें इनिशियली A कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए इनपुट, तो उसे बनाने के लिए हमें NOT गेट का यूज़ करना पड़ेगा, और हमें NAND गेट से NOT गेट बनाना आता है. तो देखते हैं कैसा बुलियन डायग्राम बनता है. कुछ इस तरीके का बनेगा. A इनपुट, उसको NOT गेट से पास करना है, इससे गया, फिर B इनपुट लिए, उससे भी NOT गेट से पास कराए, फिर हम उसे लेकर के गया एक NAND गेट में, जिससे वो इस वाले में गया, और हमारे पास फाइनली आ गया A और B. दिस इज इट. सो हमने प्रूव कर दिया कि NAND से NOT बनाया जा सकता है, NAND से OR बनाया जा सकता है, और NAND से AND भी बनाया जा सकता है. इससे हमने देखा कि तीनों बेसिक गेट्स बन गए. तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये यूनिवर्सल गेट कह सकते हैं. सो हम देखेंगे NAND से NOR गेट कैसे बनाते हैं. बेसिकली NOR गेट OR गेट के साथ NOT गेट जुड़ा होता है. तो देखते हैं कैसे बनाते हैं. पहले हम NOR गेट बनाएंगे, जो कि इस तरीके से बनता है. दोनों इनपुट को सेम कर लेंगे, A ले लेंगे, B इनपुट, फिर दोनों का सेम, नॉट, फिर इससे AND पास कराएंगे, NAND गेट से पास कराकर इसे एक और NOT गेट से पास करा देंगे. इससे हमारे पास यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, देन A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट का NAND लेते हैं तो A एंड B आएगा, और फाइनली हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आएगा A और B कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NOR. अब हम देखेंगे कि हर कन्वर्जन में कितने NAND गेट्स यूज़ हुए हैं. फर्स्ट, NOT के लिए हमारे पास सिर्फ एक NAND गेट यूज़ हुआ है, एंड NAND से AND बनाने में
हमें 2 NAND गेट का यूज़ हुआ है। फिर हमारे पास NAND से और बनाने में 3 NAND गेट्स का यूज़ हुआ है। और फाइनली NAND से और गेट बनाने में हमारे पास 4 NAND गेट्स का यूज़ हुआ है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ बेहतरीन सवाल, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे सॉलिड हो जाएंगे और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला सवाल है कि बताना हमें कि मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स लगेंगे इन एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए। पहला सवाल है y इक्वल्स a कॉम्प्लीमेंट एंड b। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है a का और एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है। हमें NAND गेट यूज़ करके बनाना है। सबसे पहले हम a का नॉट बनाते हैं, जो कि इस तरीके का बनेगा। ए इनपुट लिया, उनको उसके नॉट से पास कराया तो a कॉम्प्लीमेंट बना। फिर हमने b का इनपुट लिया और इसे हमने NAND से पास करा दिया। NAND से पास कराने के बाद हमारे पास बना a कॉम्प्लीमेंट b, a कॉम्प्लीमेंट एंड b का कॉम्प्लीमेंट। अब इसे हम नॉट से अगर पास कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट एंड b, जो कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, g को हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट और b में कन्वर्ट करना है। इसे हम लिख सकते हैं a एंड b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जो कि है ये बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने a इनपुट लिया, b का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर हमने इसे एक NAND गेट से पास कराया और हमारे पास ये बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ a गया, यहाँ b कॉम्प्लीमेंट है। a और b कॉम्प्लीमेंट का अगर NAND लेते हैं तो इस तरीके का दिखेगा, जो कि होता है ये a कॉम्प्लीमेंट और b, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए सवाल में हमने 3 NAND गेट का यूज़ किया, तो इसका आंसर है मिनिमम 3 NAND गेट यूज़ हुए इसे बनाने में। और दूसरे सवाल का हमने यूज़ किया है 1 और 2 NAND गेट यूज़ किया, तो इसका मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस एक्सप्रेशन इज 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।